समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। श्री विष्णु भगवान गुप्ता जी, प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी, श्री रामलाल गुप्ता जी, प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम Dr. Mrs. Adit Mehan and our NS program officer Dr. Poonam Sivat and Dr. Hema Squeeza, I welcome you all. Now I am inviting all the guests and उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए। A very good morning to all of you present here. आज हम सब यहाँ पर 2023-24 सत्र के NSS 7 दिवसीय NSS कैंप के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। इस अवसर पर मैं अपने चीफ गेस्ट मैडम रानी दत्ता जी का और अन्य गेस्ट सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। वेलकम मैम। इस अवसर पर हमारे मैनेजिंग कमेटी से हमारे प्रेसिडेंट श्री रामलाल गुप्ता जी और ट्रेजरर श्री विष्णु भगवान गुप्ता जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एनएसएस का जो कैंप है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है 7 डेज का, जिसमें सभी बच्चे जो हैं अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करते हैं और उसको इस तरह से इम्प्रूव किया जाता है और बहुत सारी क्वालिटीज जो हैं, लीडरशिप क्वालिटीज, स्किल्स, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर सीखते हो। की शुरुआत 24 सितंबर 1969 को भारत सरकार द्वारा की गई और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की 2 यूनिवर्सिटीज से हुई, लेकिन अब ये कई यूनिवर्सिटीज में भी हैं और 1988 में एमपी के 10+2 स्कूलों में इसे शुरू किया गया और बाद में 2 स्कूलों में शुरू हो गया और अब अन्य एनएसएस के स्टूडेंट्स जो हैं करोड़ों में हैं। एनएसएस कैंप का मोटो ये है कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पता हो कि उनकी समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है और सरकार द्वारा चलाए गए और इन जनरल भी सोसाइटी में कैसे आपने काम करना, उसके रिगार्डिंग आपके साथ कुछ व्यूज शेयर करेंगे सर प्लीज। इसके माध्यम से आपको गांव में जाकर के नुक्कड़ सभाओं द्वारा बताया जाता है। एनएसएस एक ऐसा कार्य है शिक्षा के साथ साथ जो इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे आज से अगर 50 साल पहले के इतिहास में हम जाएं, उस टाइम बेटियां कम पढ़ा करती थी। जितनी भी 2, 4, 5 क्लास की पढ़ाई करने के बाद घर की माँ पिता उनकी ये इच्छा होती थी कि बेटी दूसरे घर में जाकर के अपने काम में दक्ष हो। कहते थे इसको सिलाई सिखा दो, इसको कढ़ाई बुनाई सिखा दो, इसको और Madam Renu Vadva ji and Madam Savita Gupta ji and NSS program officer Dr. Poonam Sivat and all our NSS volunteers and Madam Damini and Madam Diksha. So I welcome you all in this NSS 7-day camp, and now just in short I will present what we are doing in this 7-day camp, just the theme of this 7-day camp. As you see here, what is the theme of our camp? Role of NSS in आत्मनिर्भर भारत, एंटरप्रेन्योरशिप। आप सब सुन रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत फोकस है। आप टीवी देखें, आप वीडियोस देखें, यूट्यूब, मतलब कहीं पे भी आपको बहुत सा जो है काम आज हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर चल रहा है। तो हमारे जो इस 7-डे कैंप का थीम भी यही है कि एनएसएस वॉलंटियर देश के लिए स्पेशली इस मुहिम में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता है। एंड एज इट इज सजेस्टेड बाय द प्रिंसिपल मैम एंड एनएसएस स्टेट एनएसएस ऑफिस ऑल्सो, कि हमने इसमें बहुत सारी वर्कशॉप्स प्लान की हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे वॉलंटियर्स को कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। जो मेन मोटो है हमारे एनएसएस का, उसको हमने ध्यान में रखते हुए इवेंट्स जो है प्लान किए हैं। हम सब ने बांटा एक दूसरे को प्यार, और क्या कहूँ इस विषय में, यह है मेरा एनएसएस परिवार।
जब मिले थे हम सभी तो थे एक अजनबी, जब मिले थे हम सभी तो थे एक अजनबी, पर अब ऐसा लगता है परिवार बन गए हम सभी। एक बार जुड़कर एनएसएस से अलग नहीं जाना चाहोगे, और बार बार सिर्फ लक्ष्य गीत गाना चाहोगे, बार बार बस लक्ष्य गीत गाना चाहोगे। इंस्पेक्टर आरटी क्षेत्र मिस्टर जोगिंदर ढूंढ, मिस्टर रोशन लाल सब इंस्पेक्टर एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोपहर के इस सेशन में हमने आज रोड सेफ्टी पे एक लेक्चर रखा है। तो मिस्टर जोगिंदर ढूंढ हमारे कॉलेज में पिछले साल भी आए थे और इस बार भी 2-3 बार हमारे कॉलेज में आए हैं। तो ये बार बार हमारे स्टूडेंट्स को रोड सेफ्टी नियमों के बारे में बताते हैं, हेलमेट को पहनने की हिदायत देते हैं, और भी जो भी सर ने समय निकाला है, सब बिजी शेड्यूल होता है सबका, तो सबने सर की बातें बहुत ध्यान से सुननी है और जो जो चीज़ें बताई जाए उनको तुमने फॉलो भी करना है। सो नाउ आई इनवाइट सर, प्लीज कम ऑन हियर। आज तक मेरी नॉलेज आज एनएसएस का पहला दिन है, तो काम है सभी बच्चों को। तो बेटा एनएसएस के साथ साथ मैम ने जो एक हमारे निमंत्रण दिया है रोड सेफ्टी का, रोड सेफ्टी एक ऐसी चीज होगी जो आज हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी होगी। जैसे आप लोग जीने के लिए खाना खाते हो, लाइफ कामयाब करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हो, ऐसे हमारे जिंदा रहने के लिए हमने रोड सेफ्टी का महत्व बहुत ही जरूरी हो गया। जैसे जैसे हमने कॉलेज से निमंत्रण आता है, हमें खुशी महसूस होती है कि हम भी पहले कॉलेज के छात्र थे। हम आरकेएसडी कैथल से स्टूडेंट की शिक्षा ग्रहण की है, और जैसे कि बच्चों का बेसिक जैसे गांव से, मेरा बेसिक गांव से है। तो बच्चों पहले क्या होता था, रोड सेफ्टी हमारे समय में थी नहीं। वो इसलिए नहीं थी, हमारे समय में रोड नहीं थे, सड़क नहीं थी। जब सड़क प्यारे बच्चों, मेरे साथी इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह जी भी आपने बहुत डिटेल से सुना सर से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे और आप आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे ज़्यादा लोगों में। मैं आपसे थोड़ी सी बातें साइबर के बारे में करना चाहता हूँ। साइबर क्राइम के बारे में शायद आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि कॉलेज में है। कॉलेज में इस लेवल पे तो आदमी आ ही जाता है कि वो साइबर का कुछ पता रहे। साइबर जो कंप्यूटर से या आपके मोबाइल के थ्रू जो अपराध होता है वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, और वो दो तरह से होता है। या तो आपको डर दिखा के करेंगे या आपसे किसी लालच में। पर हम हिंदुस्तानी लोगों की टेंडेंसी है कि हम ज़्यादा लालच में भी आ जाते हैं, या फिर डर में तो सब कोई कर लेता है, लेकिन हम लालच में ज़्यादा आ जाते हैं। कई बार आपके पास फ़ोन आता है कि आपका 25 लाख की लॉटरी निकल गई, तो आप 25 लाख रुपए की लॉटरी का नाम सुनते ही खुश हो जाएंगे, कहते जी पैसे कैसे। और हमें ध्यान रखना है ये जो थ्रेड है कहीं से भी अनइक्वल ना रहे, ठीक है। अनइक्वल होगा तो आपको पूरा खोलनी पड़ जाएगी, बैंगल सारी खराब हो जाती है वहां से। उच्छल जलधि तरंग। ये ढाई से 300 बार करनी कम से कम। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
निपटान करो, देश का निर्माण करो, बड़े संकट का निपटान करो, देश का निर्माण करो, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सुरक्षा, जीवन रक्षा। लेंगे फाइनल डे में, जो बच्चे नहीं लेके आए अपने घर से बना के लाएंगे, दुपट्टा डाई करके आए, अपना हैंकी डाई करके लेके आए, ठीक है। हर 4 के ग्रुप में हमें एक आर्टिकल चाहिए, तो वो हमने डिस्प्ले करना है कि हमने जो वर्कशॉप लगाई हमारी आउटपुट क्या है। तो अभी मैडम से सिर्फ चूड़ियाँ बनाइए, हमें कंपल्सरी लेंगे तो इसे हम सबमिट इसमें क्या है, सर्कल बन के आएंगे, ठीक है, सेंटर पे आए समझ में। बांधने की ये बच्चे ये है केवल फोल्डिंग टेक्निक है, केवल पेपर फोल्ड जैसे करते हैं हम लोग ओरिगेमी वाली, ये फोल्ड करा देन टाई कर दिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। देन इसका हमने छोटा सा इस तरीके से भी यहाँ से हमने बांध दिया कस के, ठीक है। एक बार यहाँ से बांध दिया, एक बार यहाँ से ऐसे भी बांध सकते हैं। एक टेक्निक होती ज़्यादा हो गया क्यों ना मैंने बच्चे काफ़ी में थोड़ा सा बोलते हैं ना शायद। कोई भी फॉर्म स्क्वायर रेक्टेंगल लेना चाहते हो, रेक्टेंगल फॉर्म में वो कट करोगे जिस भी शेप में आपने मैट, ठीक है। अब ये छोटा है, इसमें और कंटिन्यू दुपट्टे कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं एज इट इज बता रही हूँ, इस पे रखकर आपने सर्कल फॉर्म में बनाना है। इसको यहाँ पे आप टक करोगे निडल थ्रेड से, ठीक है। निडल थ्रेड से टक करने के बाद इस तरीके से इसको घुमाना है और टक करते हुए चलना है मैम, सुई धागे के साथ, ठीक है। जोड़ते जाना है इसको, इस तरीके से बनाते चले जाओगे आप लोग, तो आपका ये बड़ा होता चला जाएगा दुपट्टा, जितने का बड़ा सुंदर लगेगा बन के ना। इनकी शेप भी अलग अलग होती है। हाँ। ऊपर से नीचे कर ले या दोनों तरह से कर सकते हैं, थोड़ा गोल भी थोड़ा ऊपर से नीचे। रगड़ना नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारा खाना जमा होता है ना, वो 2 टीथ के बीच में जमा होता है या हम दोनों के साथ साथ जमा होता है। अगर हम रगड़ेंगे ना तो दांत साफ नहीं होंगे, बल्कि दांत कट जाएंगे। दांत कट जाएंगे फिर हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दांत की फर्स्ट लेयर उतर जाती है। अगर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा फिर हम ऐड देखेंगे कि सेंसोडाइन से वो ठीक हो जाते हैं, और उल्टा वो और नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले ही हमने ध्यान रखना है कि हमने ब्रश का तरीका ठीक रखना है। तो कैसे करना है हमने ब्रश, राउंड या ऊपर से नीचे या दोनों तरफ से, थोड़ा राउंड भी थोड़ा ऊपर से नीचे भी, ऐसे अंदर वाली साइड भी ऐसे ऊपर से नीचे या राउंड नीचे ऊपर दोनों साइड। जो फ्रंट वाली साइड है जो यहाँ की है, ये हमें ऐसे लंबा करके करना है, क्योंकि ऐसे नहीं ब्रश टिकेगा, समझ गए। यहाँ पे लंबा करके करना पड़ेगा, ऊपर भी लंबा करके, सिर्फ चबाने वाली जगह पे हम रगड़ें। ओके, चाहे वो एनवायरमेंट की समस्या, चाहे वो कम पढ़ाई की समस्या हो, चाहे वो इलाज की समस्या हो, चाहे वो दूसरे देशों में फैली हुई बीमारियां, कोरोना आदि जैसी समस्या, ये देश चारों तरफ से टॉप 100 बैंकों से एक आ सके। भारत सरकार ने 3 वर्ष पहले एक ऐसा बैंक बनाने की कोशिश की जो वर्ल्ड के बैंकों में आ सके, लेकिन नहीं आ सका। आपको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ प्राणपुर, इन सभी को मिलाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया, लेकिन आज भी हमारा बैंक जो है वर्ल्ड के बैंकों में जरूरत है।
आप ले सकते हैं. So I welcome you, sir, and now I invite Mr. Jagdish. प्रोजेक्ट ऑफिसर NSS राजेश आनंद जी, जो आपके कॉलेज के सभी जानते ही हैं, आप सभी का पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना एक प्रोग्राम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि आगे चल के शायद आपके जीवन में हमारी जो बताई हुई बातें हैं उससे कुछ न कुछ आपको लाभ मिल पाए। तो मैनेजमेंट का भी धन्यवाद है और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो शुरुआत में इस तरीके से करना चाहूँगा ताकि आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट बने। बैंकिंग क्या है? कोई एक बच्चा बता सकता है कि बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग की डेफिनेशन कोई एक बच्चा, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ वे बैंक की डेफिनेशन को बता पाएगा। व्हाट इज बैंकिंग? एक इम्प्रेशन लेंगे ना तो क्ले है ना, किसी दूसरे इम्प्रेशन देने वाली चीज पे लगेगा नहीं कोई भी। या कुछ टेक्सचर हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ना। ये हमारा इतना रेडी हो गया। अब इसको बस साइड पे बाउंड्री बना के क्ले से बस में पीओपी को भरना है। हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इसलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड, इसलिए इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस हैं और आप यंग इन्वेस्टर हो। आप समझोगे तो 10 लोगों को और समझा पाओगे। तो उस चीज में एक लिटरेसी का एक पूरा चेन बनता है जो कि एक बहुत ही क्वालिटी वर्क क्रिएट करता है समाज में। अब आप समझिए इस बात को। म्यूचुअल फंड 2 तरीके से होते हैं, ओपन और क्लोज। अब आप मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैम ओपन और क्लोज तो नाम से समझ में आ रहा है। देखिए मान लीजिए बच्चे आप इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपए से स्टार्ट करते हैं। 500 रुपए की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बच्चे आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें क्या रहता है कि आपको एक अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आपको 100 रुपए जमा करने पे 115 120 रुपए मिल जाएंगे और ये 100 के 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है जो मार्केट की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग। मार्केट समझते हैं आप? वो मार्केट नहीं जो हमारे घर के पास लग रही है, ये जो बाजार ये बाहर शहर में है। मार्केट का मतलब है स्टॉक मार्केट, यहाँ पे शेयर मार्केट। ठीक है, आपको इसके बाद ओपन करवाना कंपल्सन है। अगर मेरा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा तभी मैं शेयर्स को बाय और सेल कर सकता हूं। गॉट इट? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई शेयर, ठीक है शेयर्स को बाय सेल तो कर लेंगे, लेकिन अब डीमैट अकाउंट कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड मैंडेटरी है। प्रूफ ऑफ आईडी में अगर हम रेजिडेंस प्रूफ देना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हमने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। यहाँ तक क्लियर है सभी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। देखो कई बार क्या होता है, जहां पे हमारा अकाउंट ओपन होता है उन कंपनीज को कहते हैं हम स्टॉक ब्रोकर। क्या कहेंगे? स्टॉक ब्रोकर। अब आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज है जहां पे हम अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जेंट्स होते हैं, लोन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। लोन की कार्य अगर हम शुरू करते हैं तो लोन के लिए अप्लाई करते हैं।
करते हैं, उसमें क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, टैक्स वगैरह शो करने पड़ते हैं कि भाई मेरी इनकम इतनी है। अब लोन लेने के लिए मेरी इनकम तो शो करती 5 लाख, फैमिली आईडी में कितनी हो रही है, कितनी 1.5 लाख। जब वो रिटर्न का डाटा उठाएंगे, अपलोड होगा, तो उसमें से क्या हो जाता है, हमारा राशन कार्ड कट हो जाता है। जब फैमिली आईडी में इनकम ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, अपनी जंप मार देगी, वो 5 से 7 लाख दिखा देगा। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब तो राशन डिपो है उसके पास जाते हैं, उससे जाके झगड़ा करना शुरू, या सीएससी वाले को बोल देंगे भाई आपने काम किया था और आपने इनकम कितनी। समाज के लिए